हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज आप लोग जो है आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बाहर हैं, जिसको हम कुछ पुस्तकों में नाइन्थ आर्टिकल वो माना गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन कुछ में नहीं माना गया है। आर्टिकल्स का संबंध नाउन से होता है, जैसा आप सब लोग जानते हैं। इसको बुक में दिखाया है कि एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह इसका यूज होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे। एक है हमारा इंडेफिनेट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित, मतलब इसमें जो है कोई फिक्स नहीं होता है, इसमें नंबर्स होते हैं ज़्यादातर। एक के लिए हम जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इंडेफिनेट में एक तो हमारा ए आता है और दूसरा एन आता है। ये हमारे इंडेफिनेट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ए और एन को ही देखना है। तो जैसा कि छोटे बच्चे हमको पढ़ाया जाता है कि इंग्लिश के जो वावेल्स होते हैं उनसे पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनसे पहले हम ए का यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके लिए आपको प्रोनाउंसिएशन की आवश्यकता होती है। अगर हिंदी के हम अक्षर लेते हैं तो उसमें वावेल्स अलग होते हैं, कॉन्सोनेंट अलग होते हैं। लेकिन अगर उनका प्रोनाउंसिएशन मतलब इंग्लिश के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के वावेल से मिलता है या वावेल से ही आता है, तो वहाँ पर हम एन का यूज करते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश के वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हिंदी के कॉन्सोनेंट से मिलता है, तो वहाँ पर हम ए का यूज करते हैं। जैसा कि आप तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, जैसे यहाँ पर देखे होंगे कि ए कब लगाते हैं। ए कप है, यहाँ पर कप, क्योंकि का हिंदी का एक कॉन्सोनेंट है। अ हार्स है, अ बुक है, तो यहाँ पर हम आ का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, इसके अपोजिट में जैसे आवर यहाँ पर लिखा, माना कि ये इंग्लिश का कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसकी साउंड आवर आ जो हिंदी के वॉवेल से मिल रही है, इसलिए यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पर भी जो है हम एन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऑनेस्ट से इसकी जो है आवाज़ मिल रही है। एन एयर, इसको हेयर पढ़ते हैं कुछ लोग, लेकिन एन एयर इसकी एच साइलेंट रहता है। एन ऑनरेबल मैन, ये भी तुम्हारा जो है एच साइलेंट है इसका, इसलिए अ आवाज़ आ रही है, तो हम यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। अगला है एन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नावल बोलते हैं, हिस्टोरिकल एच साइलेंट रहता है यहाँ पर। इसके अपोजिट में जैसे इंग्लिश का ये यू जो है, यूनिवर्सिटी वाला जो लेते हैं, ये है तो इंग्लिश का वावेल, लेकिन इसकी साउंड जो है हिंदी के कॉन्सोनेंट से आती है, इसलिए यहाँ पर हम ए का यूज़ करेंगे। जैसे आ यूनिवर्सिटी है, आ यूनिट है, आ यूजुअल बुक था, यहाँ पर है फिर हमारा यूरोपियन है, यहाँ पर ई जो है इंग्लिश का एक वॉवेल है, लेकिन इसकी साउंड हिंदी के कॉन्सोनेंट से मिलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो है हम ए का यूज़ करेंगे। ऐसे फिर एन एम ए है, एम ए, अगर एम को हिंदी में लिखोगे तो ए लिखना पड़ेगा पहले, तब माँ लिखोगे, इसलिए ये हिंदी के वावेल से इसकी साउंड आती है या मिलती है, इसलिए यहाँ पर एन एम ए लिखा जाएगा। ऐसे ही एन एम पी, एन एम एल ए, एन एस डी ओ, तो ये जो है यहाँ पर इसीलिए जो है हम ए एन का यूज ऐसे करते हैं। दूसरा जैसे है अ बिग एलिफेंट, यहाँ पर देखो बी, बा जो है हिंदी का कॉन्सोनेंट्स है या उससे आवाज़ आती है, इसलिए यहाँ पर ए लगाएं। ओल्ड, ओल्ड में देखो हम एन लगाए हैं, क्योंकि ओ की आवाज़ ओ आ रही है यहाँ पर। अगर ओ की आवाज़ वा आने लगे तो यहाँ पर ए लगेगा। जैसे एक होता है अ वन आइड पर्सन, जो हम काने व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं। अगला है अ ब्लैक अम्ब्रेला, तो यहाँ पर देखो ब्लैक बी की आवाज़ आ रही है, इसलिए यहाँ पर हम ए लगाएं। लेकिन अगर ये ब्लैक हटा दो तो अ अम्ब्रेला, तो आ यू है, लेकिन यहाँ पर साउंड भी आ सी आ रही है, तो यहाँ पर एन लग जाएगा तुरंत। तो इस प्रकार आप लोगों को ये करना है। इसकी अभी हम एक एक्सरसाइज ग्रुप पर भी सेंड कर रहे हैं, उसको आप लोगों को करना है। धन्यवाद बच्चों।